दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के 90वें मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाई खलबली। जहां पर दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने घातक गेंदबाजी करते हुए अफगानी बल्लेबाजों की उड़ाई पर खच्चे। तो वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की जड़ी के साथ तोड़ा अफगानी गेंदबाजों का घमंड। 16 चौके और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से जड़ दिया ओडीआई वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक। अफगानी गेंदबाजों पर आई कयामत और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने मार मार के दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने मन पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए वर्ल्ड कप 2023 के 90वें मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोहित शर्मा और विराट कोहली में से आप किसे टीम इंडिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में क्रिकेट इतिहास की दो दिग्गज टीमें भारत और अफगानिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। जहां पर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए टीम के दो धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जार्डन की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वह दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और खूंखार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं। जहां दोस्तों उनका सामना होता है जार्डन से और पहली ओवर में जसप्रीत बुमराह के द्वारा काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है। जहां पर दोस्तों जार्डन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं और अपने इस ओवर में एक सिंगल रन की मदद से मात्र 1 रन देते हैं। और इस प्रकार से एक ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर बिना विकेट गंवाए 1 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए दूसरे तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की एंट्री होती है। जहां उनका सामना होता है गुरबाज से और पहली गेंद पर सिंगल लेकर जार्डन को स्ट्राइक दे देते हैं। जहां पर दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर जार्डन के बल्ले से फाइन लेग की दिशा में एक करारा चौका देखने को मिलता है और 2 ओवर की समाप्ति पर अफगानिस्तान का स्कोर 6 रनों तक पहुंच जाता है, वो भी बिना विकेट गंवाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से दोनों ही बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज अपनी नजरें जमाते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और पहले 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 28 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में सबसे पहले जसप्रीत बुमराह का कोहराम देखने को मिलता है और आते ही टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे इब्राहिम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जहां पर दोस्तों बुमराह के द्वारा एक आउटस्विंग गेंद पटकी जाती है, जहां गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट के पीछे केएल राहुल के दस्तानों में चली जाती है और केएल राहुल बिना गलती किए हवा में उड़कर इस कैच को लपक लेते हैं। और इस प्रकार से अफगानिस्तान की टीम को 6.4 ओवर में इब्राहिम जार्डन के रूप में 32 रनों के स्कोर पर पहला जोरदार झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में रहमत शाह की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों गुरबाज के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 90वें ओवर में सबसे पहले हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों गुरबाज के द्वारा एक करारा चौका उनके ओवर में देखने को मिलता है। तो वही दोस्तों 10वें ओवर में शार्दुल ठाकुर को टारगेट करते हुए चौथी गेंद पर गुरबाज का बल्ला जम के गरजता है और गेंद को हवाई फायर में 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और देखते देखते उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का गुरबाज को रोकना काफी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि दोस्तों गुरबाज आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर दिए थे और दोस्तों टीम इंडिया के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनकी लाइन लेंथ बिगाड़ने का काम करते हुए देखे जा रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी बीच 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और आते ही इस बार अफगानिस्तान के लिए काल बनकर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे गुरबाज को अपना शिकार बनाते हैं और इस प्रकार से अफगानिस्तान की टीम को गुरबाज के रूप में दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। जहाँ पर दोस्तों गुरबाज बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास शार्दुल ठाकुर के द्वारा एक बेहतरीन कैच के माध्यम से पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। 12.4 ओवर में अफगानिस्तान की टीम को गुरबाज के रूप में 63 रनों पर ही दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों गुरबाज के बल्ले से 28 गेंदों में 21 रनों की आतिशी पारी देखने को मिलती है और इस प्रकार से शार्दुल ठाकुर के बेहतरीन कैच के माध्यम से उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान शाहिदी की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों आगे का मोर्चा संभालते हुए कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं।
लेकिन दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद एक बार फिर से शार्दुल ठाकुर के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी की जाती है और इस बार दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे रहमत शाह को 22 गेंदों पर 16 रनों के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि एक बार फिर से 63 रनों पर ही अफगानिस्तान की टीम को तीसरा बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों 13.1 गेंद पर रहमत शाह एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं और लगातार 2 ओवरों में 2 विकेट गिरने से अफगानिस्तान की टीम पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के नए बल्लेबाज के रूप में अजमतुल्लाह उमर जी की एंट्री होती है, जहां दोस्तों कप्तान शाहिदी के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिखाई देते हैं और शुरुआत में दोनों ही बल्लेबाज कछुए की चाल से सिंगल डबल के साथ अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारना चालू कर देते हैं और देखते देखते 20 ओवर की समाप्ति पर टीम के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दोनों बल्लेबाज आतिशी बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से हार्दिक पांड्या अफगानिस्तान के लिए काल बनकर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 35.2 ओवर में हार्दिक पांड्या के द्वारा उमर जी को 62 रनों के निजी स्कोर पर एक बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है और अफगानिस्तान की टीम को 184 रनों पर ही चौथा बड़ा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद कप्तान का साथ देने के लिए मोहम्मद नबी की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर संभल कर खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरे छोर से दोस्तों कप्तान अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर जम के बरसते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाने का काम करते जाते हैं और देखते देखते टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा देते हैं। लेकिन इसी बीच 43वें ओवर की गेंदबाजी करने के लिए टीम इंडिया के चाइनामैन कुलदीप यादव की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों आते ही कप्तान को अपना शिकार बनाते हैं और दोस्तों 225 के स्कोर पर अफगानिस्तान की टीम को कप्तान शाहिदी के रूप में 5वां बड़ा झटका दे देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से कप्तान को 80 रनों की धुआंधार पारी पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अब नबी का साथ देने के लिए नजबुल्ला की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके कुछ देर बाद ही 45वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिलती है, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नजबुल्ला को 2 रनों के स्कोर पर कोहली के हाथों कैच आउट करवाते हुए पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मोहम्मद नबी को 19 रनों के स्कोर पर तय कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद राशिद खान आते हैं और आते ही आतिशी बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं, जहां पर टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी इस पारी पर विराम लगाने के लिए एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के द्वारा कातिलाना गेंदबाजी देखने को मिलती है और कुलदीप यादव के बेहतरीन कैच के माध्यम से राशिद खान को 12 गेंदों में 16 रनों की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं और इस तरह से अफगानिस्तान की टीम पूरे 50 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 272 रन बना लेती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 273 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय पारी की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ देने के लिए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर आते हैं, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं। यहाँ दोस्तों पहली ओवर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजता है और अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए पहली 2 गेंदों पर 2 कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिलती है। तो वही दूसरे ओवर में ईशान किशन भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए रोहित शर्मा को ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने का मौका देते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान के बल्ले से एक कवर ड्राइव के माध्यम से चौका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तीसरे ओवर से रोहित शर्मा का बल्ला जम के गरजते हुए दिखाई देता है, जहां पर दोस्तों अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं और सबसे पहले तीसरे ओवर में नवीन उलग को टारगेट करते हुए इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों देखते देखते टीम के स्कोर को पहले 6 ओवरों में ही 50 रनों के पार पहुंचा देते हैं और दोनों बल्लेबाजों के बीच में 38 गेंदों में ही 51 रनों की अटूट साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा अपने गियर बदलते हैं और 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर जम के बरसते हुए दिखाई देते हैं और चौके छक्कों की झड़ी लगाती हुई दोनों बल्लेबाजों के द्वारा टीम के स्कोर को तेजी से रनों की बारिश करना चालू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों गेंद को मैदान के हर कोने में पहुंचाते हुए दोनों ही ओर से चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिलती है और देखते ही देखते 10 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया 100 रनों के पार पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद असली हिटमैन शो शुरू होता है, जहां पर रोहित का बल्ला सिर्फ चौके और छक्कों से बात करना चालू कर देता है, जहां पर दोस्तों अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर रोहित का बल्ला जम के आग की तरह बरसते हुए दिखाई देता है और गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाने का काम करते जाता है और तूफानी अंदाज में चौके छक्कों की झड़ी के साथ अफगानिस्तान गेंदबाजों पर विकेट के लिए पूरी तरह से हावी
होती हुई दिखाई देते हैं और उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले 17.2 ओवर में रोहित के द्वारा एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए 63 गेंदों में ही अपना विस्फोटक शतक जड़ दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों 17.2 ओवर में टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 145 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों दूसरे ओर से ईशान किशन भी अपने अर्धशतक के काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19वें ओवर में राशिद खान की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को अपना शिकार बना लेते हैं, जहां पर दोस्तों 19वें ओवर की चौथी गेंद पर 156 के स्कोर पर टीम इंडिया को ईशान किशन के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ईशान किशन के द्वारा 47 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है और इस प्रकार से दोस्तों राशिद खान के द्वारा उन्हें इब्राहिम के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोहित शर्मा का साथ देने के लिए टीम इंडिया की रन मशीन विराट कोहली की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन 26वें ओवर में एक बार फिर से राशिद खान का कोहराम देखने को मिलता है और इसी ओवर की चौथी गेंद पर टीम इंडिया के खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा को एक बार फिर से क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 205 के स्कोर पर टीम इंडिया को रोहित शर्मा के रूप में दूसरा झटका लग जाता है। लेकिन दोस्तों तब तक रोहित शर्मा अपना काम कर चुके थे, जहां पर दोस्तों रोहित के बल्ले से 84 गेंदों में 131 रनों की धुआंधार पारी देखने को मिली थी, जिनके बल्ले से 16 चौके तो वही 5 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर की एंट्री होती है और आते ही दोनों बल्लेबाज अपना काम बखूबी निभाते हुए चले जाते हैं और टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 35वें ओवर में सबसे पहले विराट कोहली 2 लगातार चौके लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। तो वे दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और विनिंग शॉट के माध्यम से चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया 35 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 273 रन बना लेती है और इस रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को 8 विकेट से रौंद देती है। यहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए विराट कोहली भी 56 गेंदों में 55 रनों की धुआंधार पारी खेलकर नाबाद लौट जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 6 चौके देखने को मिलते हैं। तो वे दोस्तों दूसरी ओर अय्यर भी 23 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद लौट जाते हैं, जहां उनके बल्ले से 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का देखने को मिलता है। दोस्तों इस मुकाबले में टीम इंडिया के हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा के द्वारा 131 रनों की धुआंधार पारी खेलने के चक्कर में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया जाता है, जहां उनके बल्ले से 16 चौके तो वही 5 लमसम छक्के देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया जीत हासिल कर लेती है।